अभी आप श्रवण कर रहे थे मुचकुंद जी महाराज की कथा को। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण मथुरा से धौलपुर में क्यों आए, ये अपने आप में एक प्रश्न है। और ये प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से इस धौलपुर में क्यों आए, बताइए। अगर ये कहें कि कालयवन को मुचकुंद जी महाराज के द्वारा मरवाना था, क्योंकि कालयवन को ये श्राप लगा था, वरदान था कि कोई भी यदुवंशी उसे मार नहीं पाएगा। ये वरदान था कालयवन को, कोई भी यदुवंशी कालयवन को नहीं मार पाएगा। लेकिन भगवान तो कालयवन को मारने के लिए कोई और भी उपाय खोज सकते थे, लेकिन आपके पावन नगर इस धौलपुर में ही क्यों आए। ये धौलपुर ब्रज का हिस्सा है। ये ब्रज से अलग नहीं है, ब्रज का हिस्सा ही है। और यहां आने का मुख्य कारण था मुचकुंद जी महाराज को जगाना, जो बरसों से सो रहे हैं। मुचकुंद जी महाराज को जगाने के लिए कृष्ण आए। कितनी दूर से? लगभग 130 किलोमीटर दूर से। अब बताइए, सैकड़ों किलोमीटर दूर से कृष्ण मुचकुंद को जगाने आ रहे हैं, लेकिन विडंबना इस बात की बन गई है कि हमारा बेटा 8 बजे तक सो रहा है, लेकिन मां की हिम्मत नहीं है कि बच्चे को जगा दे। कृष्ण सैकड़ों किलोमीटर दूर से मुचकुंद को जगाने आ रहे हैं, और ये एक मां अपने बेटे को अपने घर में बेटा के कमरे में घुस करके जगा नहीं सकती है। ये तरक्की हो रही है भारत की। एक बहू 8 बजे तक सो रही है, लेकिन सास की हिम्मत नहीं है कि उसके कमरे के दरवाजे को खटखटा सके। ये तरक्की हो रही है भारत की। और धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में सोने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की जो निद्रा है सा पुण्य क्षयकारिणी, वो पुण्य को नष्ट कर देती है। कभी कभी हमको लगता है हम बहुत पुण्य कर रही हैं, हम एकादशी का व्रत कर रही हैं, हम 9 देवी का व्रत कर रही हैं, हम बहुत पुण्य कर रही हैं, और इसमें कहीं भी गलती नहीं है, बिल्कुल सत्य है। पुण्य हम बहुत कर रही हैं और कर रहे हैं,
लेकिन पुण्य करना एक अलग विषय है और पुण्यों को बचाए रखना अलग विषय है। पुण्य तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो पुण्य इकट्ठा बना रहे, ये कठिन है। जैसे टंकी में पानी भरा है, हमने टंकी को भर दिया पानी से, लेकिन पानी रुकेगा कब तक? अगर कोई नल लीक नहीं है, कोई नल लीक नहीं है तो ही पानी रुकेगा। अगर टंकी का नल लीक है तो पानी निकल जाएगा। हम और आप बहुत पुण्य कर रहे हैं, बहुत कथा सुन रहे हैं, बहुत व्रत कर रहे हैं, लेकिन ये पुण्य स्थिर बने रहे, ये बड़ा कठिन है। जैसे आपको समरसेबल के पानी को टंकी में पूरा ले जाना है तो तब जाएगा जब पाइप कहीं से फूटा नहीं है, टूटा नहीं है। अगर पाइप कहीं से फूटा टूटा है तो पानी पूरा नहीं मिलेगा। ऐसे ही पुण्य करना तो सरल है, पुण्यों को इकट्ठा बनाए रखना बहुत कठिन है। हम पुण्य करते तो हैं, लेकिन वो पुण्य इकट्ठा बना रहे, ये बड़ा कठिन है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं 50,000 रुपया महीना पर कमाता हूं और 50,000 रुपया वो लेकर के आया, ये भी ठीक है। घर में आया, 4 दिन बाद देखा कुछ नहीं रहा। दूध वाला ले गया, बिल वाला ले गया, सब्जी वाला ले गया और अन्यत्र चला गया। वो रुपया रुका नहीं। कमाया कितना था? 50,000, लेकिन बचा क्या? कुछ भी नहीं। खर्चे इतने लगे हैं। बस उसी प्रकार ये पुण्य है। जैसे किसी व्यक्ति को एक प्लाट की रजिस्ट्री करनी है, रजिस्ट्री करानी है। प्लाट है 50 लाख रुपया का। अब हमें अगर रजिस्ट्री करानी है तो धीरे 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 पूरा 50 लाख इकट्ठा करना पड़ेगा। और जैसे 50 लाख रुपया को इकट्ठा करना कठिन है, वैसे ही पुण्यों को भी इकट्ठा करना कठिन है। जिस प्रकार पैसे भी आकर के खर्च हो जाते हैं, वैसे ही पुण्य भी हम करते हैं लेकिन खर्च हो जाते हैं। मान के चलिए हम सुबह 4 बजे जगे, मंत्र का जाप किया, भगवान का पूजन किया और उसके बाद हमने कोई पाप कर दिया। अब पुण्य तो किया था हमने, लेकिन जो पाप हमसे हो गया वहां वो पुण्य खर्च हो गया। अब समस्या इस बात की है, ये मनुष्य का शरीर इतना दुर्लभ है जो हमें मिला। ये मनुष्य जन्म सार्थक कैसे बने? बोले पुण्य करने से बनेगा। तो भी बात नहीं बनेगी। पुण्य करने से और पुण्यों को इकट्ठा बनाए रखने से ये मानव तन धन्य होगा। इसलिए कुछ हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके कारण हमारे कमाए हुए पुण्य नष्ट हो जाते हैं।
जैसे कि मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि ब्रह्म मुहूर्त की जो निद्रा है सा पुण्य क्षयकारिणी, वो पुण्य को नष्ट करने वाली निद्रा है। इसलिए आप मुचकुंद जी महाराज के इस प्रसंग से अपने अंदर वो ऊर्जा प्रकट करिए। कोशिश करिए आप कि हम सुबह सूर्योदय से पहले जागेंगे, जागेंगी। अब अगर आपने सूर्योदय से पहले जगना प्रारंभ कर दिया तो सूर्योदय से पहले तक सोने पर जो पुण्य नष्ट होता था उससे आप बच गए, उससे आप बच गए। आपका वो पुण्य इकट्ठा बना रहा। आप सूर्योदय से पहले आपने बिस्तर छोड़ दिया, भगवान की आराधना में लग गए, आपका जो पुण्य नष्ट होना था उससे आप बच गए और सूर्योदय के बाद आप भगवान की आराधना में लग गए। ये आपका पुण्य इकट्ठा होना शुरू हो गया। ये इतना गंभीर विषय है, इतना गंभीर विषय है जिस पर हमारी नजर जा ही नहीं रही है। अब करें क्या? अगर एक मां अपने बच्चे को समझाना भी चाहती है तो वो समझने को राजी नहीं है, वो जवाब दे देता है। उस मां की विडंबना है, वो करे तो करे क्या? इस कारण से ग्रह भी हावी हो जाते हैं, कुछ दुष्प्रभाव भी हावी हो जाते हैं। और एक बात मैं और कहूं, हम अपने घर को कितने भी अच्छे से अच्छे वास्तुकार के द्वारा बनवा लें, नक्शा बनवा के, कोई भी वास्तु दोष ना हो, अच्छे से अच्छे वास्तु के विज्ञान के द्वारा हम घर का निर्माण कर लें, कहीं भी वास्तु दोष ना हो, लेकिन आप सूर्योदय तक सोने का काम करने लग जाइए, दुनिया भर के वास्तु दोष आपके घर में आ जाएंगे। चाहे आप लेटरिन को अच्छी जगह बनवा लेना, चाहे किचन को अच्छी जगह बनवा लेना, चाहे सोने के कमरे को आप वास्तु के हिसाब से बनवा लेना, चाहे सब कुछ वास्तु के हिसाब से कर लेना, लेकिन आप सूर्योदय तक उस घर में सोते रही है तो दुनिया के जितने वास्तु दोष हैं वो अपने आप आपके घर में आ जाएंगे। इसलिए ये जो प्रक्रिया है जिससे आज हम अनभिज्ञ होते जा रहे हैं, समस्या इस बात की बन गई है, कुछ ऐसे साधन हैं जो तरक्की के साथ साथ हमारा पतन भी कर रहे हैं। जैसे ये लाइट है, लाइट कितनी उपयोगी है, इसके बिना आज की स्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लाइट के बिना। और इसका साइड इफेक्ट कितना है, कहीं भी थोड़ा सा अगर हाथ टच हो गया तो करंट भरा हुआ है उसमें। इतना खतरनाक करंट होने पर भी हम उसको कितनी बुद्धिमानी से यूज कर रहे हैं। बस इसी लाइट की तरह ये मोबाइल है, इसी लाइट की तरह ये मोबाइल है। जिस प्रकार लाइट का हम प्रयोग कर रहे हैं उसी प्रकार मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा इस मोबाइल के कारण हमारी संस्कृति और संस्कार तीनों विनष्ट हो जाएंगे।
जितना ये हमारे जीवन में उपयोगी है, उतना ही इसके साथ सावधान होना जरूरी है। आप स्वयं विचार करिए, हमारी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने वो दिन देखे हैं जब हम जंगल में शौच करने जाते थे, लैट्रिन जाते थे, उस लोटा को 3 बार मांजते थे। 3 बार लोटे को मांजते थे। आज मोबाइल तुम्हारी जेब में रखा है, आप शौचालय जा रहे हैं। दुनिया की जितनी गंदगी है वो मोबाइल में है। दुनिया का जितना दूषित और अपवित्र कोई वस्तु है वो मोबाइल है। आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं, उन्हीं हाथों से आपने घर में आटा लगा दिया। आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, उसी हाथ से आपने रोटी परोस दी। ये इतने गंभीर पतन के साधन हैं जिनका हमें पता नहीं लगेगा, तब तक हमारी बुद्धि को बिल्कुल नष्ट कर देंगे ये। इसलिए इनका उपयोग करिए, लेकिन सावधानी पूर्वक। अरे मोबाइल बात करने के लिए है, मोबाइल से पढ़ा भी जाता है। जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तब उसका प्रयोग करिए। आप भोजन बना रहे हैं, मोबाइल को रख करके, हाथ धो करके। हमने तो कई बार देखा है, मैं संकेतों में ही कह दूं, कोई माता हमने देखी, जब वो आटा लगा रही थी, उस समय उनके हाथ कुछ अलग तरीके के थे, और आटा जब उन्होंने लगा दिया तो हाथ एकदम साफ हो गए। आप समझ रहे हैं? हाथों का जो मैल था वो आटे में। हमारे यहाँ बेटी का जब विवाह होता है तो बेसन, हल्दी आदि से उबटन करते हैं ना। आटे के अंदर, बेसन के अंदर मल को खींचने की शक्ति है। अगर माताएं साबुन से अच्छी तरह हाथ धो करके आटा नहीं लगाती हैं तो समझ लेना अपने हाथ के मल को आटे में मिला करके लोगों को खिलाती है। कोई इसमें दोहराया नहीं है, अकाट्य सत्य है ये। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां हमारी दृष्टि नहीं जा पाती है, इसीलिए बड़े बड़े जो महापुरुष हैं वो कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन भोजन अपने हाथों से बना के खाते हैं। भोजन पर उनकी बड़ी दृष्टि रहती है, क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। आहार की अगर शुद्धि हो गई तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। और आज ये चीजें बिगड़ती जा रही हैं, इसलिए मैं भारतवर्ष की प्रत्येक माताओं से ये निवेदन करूंगा कि मुचकुंद जी महाराज की इस कथा को सुन करके आप स्वयं विचार करिए। भगवान श्री कृष्ण सैकड़ों किलोमीटर दूर से एक मुचकुंद जैसे महात्मा को जगाने के लिए आए हैं। इसका तात्पर्य यही है, हमें अधिक नहीं सोना चाहिए, हमें सूर्योदय से पहले जग जाना चाहिए। आज से माताएं कोशिश करें अपने बच्चों को सूर्योदय से पहले जगाने की। और एक बात ध्यान देना, जिस दिन माता पिता बच्चों से डरने लग जाएं, जिस दिन माता पिता बच्चों से डरने लग जाएं, उसी दिन वो बच्चे समझ लें हमारा विनाश निश्चित है। और आज बच्चों की वो दुर्दशाएं हो गई हैं, माता पिता कुछ बोल नहीं सकते हैं।
ये कथाएं हम सुनते हैं, इसका कारण क्या है? इसके पीछे बड़ा रहस्य है। माता अनसुईया की कथा को इसीलिए सुना जाता है हम अनसुईया जैसी बनने की कोशिश करें। आपने माता जानकी के चरित्र को, कथा को सुना है, जहां माता सीता फुलवारी में जाती हैं सखियों के साथ में, और उधर भगवान श्री राम आते हैं। माता सीता ध्यान लगा करके देख लेती है, ये तो मेरे विष्णु हैं, ये मेरे पति विष्णु हैं और मैं साक्षात लक्ष्मी हूं, और बैकुंठ से बिछुड़ करके ये राम बन गए हैं और मैं सीता बन गई हूं। मैंने कब का इनको देखा है और कितनी सदियों के बाद आज मुझे इनका दर्शन मिल रहा है। इसलिए माता सीता अपने उन पति को, जो जन्म जन्मांतर के पति हैं, उनको देखने लग जाती हैं। उनको देर हो जाती है। अब जब देर हो गई, एकदम से समय देखा, ओ मुझे इतनी देर हो गई, अब क्या करूं? तो माता थर थर कांप रही हैं। वो सीता, पढ़ना रामचरितमानस, डर रही हैं वो। भयऊ विलंब मां तो भय मानी, मुझे इस फुलवारी में देरी हो गई है, अब मेरी मां मुझे छोड़ेगी नहीं, मेरी मां मेरी पिटाई लगाएगी। वाह, वो जगत जननी माता सीता एक बेटी बन जाती हैं, एक बेटी बनकर के जन्म लेती हैं, तो अपने बेटी के उस फर्ज को, बेटी के कर्तव्य को पूरा निभा रही हैं। भयऊ विलंब मां तो भय मानी, वो मां का भय मान रही हैं, मेरी मां मुझे डांटेगी। सीता जगत जननी है, जिनका भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से प्रलय हो सकती है। एक रावण की तो औकात क्या है, करोड़ों रावण भी माता जानकी का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। स्थित संहार कारिणी, वो सृष्टि पालन और संहार करने की सामर्थ्य अपने अंदर रखती हैं। लेकिन जब वो बेटी बन जाती हैं तो बेटी का कर्तव्य निभा रही हैं और सोच रही हैं, मेरी माँ मेरी पिटाई लगाएगी, मुझे देरी हो गई है। मेरी माँ मुझसे पूछेगी कि तू इतनी देर तुझे कहाँ हो गई, मैं क्या जवाब दूंगी। और आज अगर कोई बेटी स्कूल से लेट आई है और अगर उसके माँ और बाप उससे पूछ बैठे तुझे इतनी देरी कहाँ हो गई, तो 1 लाख सुना देगी अपनी माँ को। कहाँ गई वो संस्कृति। ये कथाएं हम इसीलिए सुनते हैं, एक माता सीता के चरित्र से हमारी बेटी सीता जैसी बन जाए। अनसुईया की कथा से हमारे भारतवर्ष की माता अनसुईया जैसी बन जाए, इसीलिए कथा सुनी जाती है ये। और हम भारतवासियों का बस सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि भारत में जन्म लेने पर हमें समय समय पर पुराणों की कथा सुनने को मिलती रहती हैं। ये हम भारतवासियों का सबसे बड़ा सौभाग्य है। और आज इस गिरिराज मंदिर में आपको कथा सुना रहे हैं ऋषभदेव ब्रह्मचारी जी, जो लगभग 6.5-7 वर्ष की उम्र से कथा कहना जिन्होंने प्रारंभ किया। और ऐसे ब्रह्मचारी जी के मुख से आपको कथा सुनने को मिल रही है, ये हम सब लोगों का बड़ा ही दिव्य सौभाग्य है। मैं तो मुचकुंद जी महाराज के इस प्रसंग के कारण मैंने सोचा थोड़ा प्रकाश डाला जाए कि भगवान श्री कृष्ण क्यों आए थे यहाँ। कैसा पावन नगर है ये धौलपुर, जो धौलागिरी पहाड़ के नाम से, धौलागिरी पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है ये नगर। इस नगर का एक नाम और है रणछोड़ नगर। आप जिस धौलपुर में रहते हो, देखा जाए तो ये धवलपुर है, धवलपुर।
धवलपुर को धौलपुर शब्द प्रयुक्त किया है। धवलपुर, धवल माने स्वच्छ, उज्जवल, पवित्र। और ये रणछोड़ नगर भी कहलाता है। ये ऐसा नगर है धौलपुर जहां भगवान रण को छोड़ करके जिनके चरण जहां पड़े हैं वो है रणछोड़ नगर। भगवान श्री कृष्ण रण को छोड़ करके अपने चरण यहां लेकर के आए। ब्रज का महत्व इसलिए बढ़ा क्योंकि जिस ब्रज की भूमि पर कृष्ण ने अपने चरण रखे हों, गोचारण लीलाएं की हों, इसलिए ब्रज का महत्व बढ़ गया। बस उसी प्रकार ये धौलपुर का भी महत्व है क्योंकि यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, इसलिए ये रणछोड़ नगर है। और ऐसे पावन इस रणछोड़ नगर में गिरिराज महाराज के पावन मंदिर पर एक नन्ही सी अवस्था वाले ब्रह्मचारी जी के मुखारबिंद से कथा हमें सुनने को मिली। ये हमारा और आपका सबका बड़ा ही दिव्य सौभाग्य है। अधिक समय ना लेते हुए मैं ब्रह्मचारी जी से ही निवेदन करूंगा वो अपने प्रसंग को आगे बढ़ाएं। रुक्मिणी मंगल प्रसंग चल रहा है और रुक्मिणी माता बन गई होंगी हमारी नंदिनी मैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो माता रुक्मिणी ने जो चिट्ठी भगवान के पास भिजवाई है, उस चिट्ठी को पढ़ते ही भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर के मैया रुक्मिणी को लाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वहां पर माता रुक्मिणी को सखियां और सैनिक कात्यायनी मैया का पूजन कराने के लिए ले जा रहे हैं। कात्यायनी मैया का पूजन किया है। आज पूजन करके मैया रुक्मिणी कह रही है माता से, हे माँ, मैंने आज तक तुझसे कुछ भी नहीं मांगा। हे माँ, इतने वर्ष बीत गए, मैंने तुमसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा, परंतु मैं आज आपसे कुछ मांग रही हूं। लेकिन क्या मांग रही हूं? मैं कोई धन दौलत सोना चांदी मांगने के लिए नहीं आई हूं। हे माँ, मैं आपसे यही मांग रही हूं कि नमस्ये त्वाम्बिके भी